Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 5.2 question number 6. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट कभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करी, कभी मिनिमम, बट यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने की कहा गया है कि आपने मिनिमम फंक्शन भी फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और टू इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इसके लिए कंडीशन यही है कि एक्स और वाई पॉजिटिव हैं और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और ये भी। अब सबसे पहले वही मेथड है, हम एसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे। ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमने एक एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। ऑल टर्म एज इट होती है, जस्ट आपने ग्रेटर और इक्वल की जगह इक्वल साइन पुट कर देना होता है। बाकी टर्म्स को मैंने वैसे ही लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम। फॉर इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x 0 पुट करें इक्वेशन 1 में। बेटा ये देखें, x की जगह अगर ये 0 है तो 5y किसके इक्वल आएगा 15, क्योंकि x 0 है तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा ना, ये टर्म सारी 0 हो गई, तो 5y किसके इक्वल है 15 के। तो ये देखें, ये 0x की जगह और 5y किसके इक्वल है 15 के, तो ये 5y आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 3 ज़ार 15। अब y 0 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जब मैं y 0 पुट करूँगी तो ये 0 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। तो 3x प्लस 0 किसके इक्वल है 15 के। ये देखें, 3x प्लस 0 किसके इक्वल है 15 के। तो 3x प्लस 0 3x होता है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब इक्वेशन 2 में भी सेम इसी तरह x पुट करें इक्वल टू 0, तो बेटा ये देखें, x अगर 0 है तो 0 प्लस 6y किसके इक्वल है 9 के, तो 6y प्लस 0 6y होता है, 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। अब y पुट करें इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो x प्लस 0 किसके इक्वल है 9 के। तो ये देखें, x प्लस 0 किसके इक्वल है 9 के, तो x प्लस 0 x होता है और 9। अब हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है फॉर इक्वेशन 1 के लिए। ये देखें, मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा की हुई है, x की वैल्यू 5 4 और 6 के मिड में और y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। फिर हमारे पास इधर x की वैल्यू 9 थी और y क्या था 1/1.5, 3/2 को अगर डिवाइड करें ना 3 को 2 पे तो 1.5 आता है, तो y की वैल्यू 1.5 है और x 9। ये देखें, x हमारे पास 9 है 8 और 10 के मिड में, और y की वैल्यू क्या है 1.5, 1 और 2 के मिड में 1.5। ये इक्वेशन 2 का ग्राफ आ गया। अब हम इनका 0 टेस्ट करेंगे, तो x और y की जगह 0 होगा, तो 0 ग्रेटर है 15 से, तो रॉन्ग है। ये भी 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर है 9 से, तो भी फॉल्स है। तो क्या करेंगे, अब जो हमारा शेडेड एरिया है वो रीजन से मूव अवे, तो रीजन से दूर होगा। तो ये देखें, इक्वेशन 1 का जो शेडेड रीजन था ये भी ये आ जाएगा, इक्वेशन 2 का जो शेडेड रीजन था वो ये आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन इनका रीजन होगा ना इनमें, उस पर करना है आपने, शेड कर देने। अब कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर देखें, ये है x यहाँ पर 9 था और y 0 था, तो ये 9 0, और यहाँ पर इस पॉइंट पे x 0 है और y 3 है, तो x 0 और y 3। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये अब हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह, बाय यूजिंग सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में। तो इक्वेशन 1 और 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3x है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 2 को तो 3x आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स 3x, 3 6 ज़ार 18y, 3 9 ज़ार 27, और ये देखें 3x आ गया, 18 आ गया, 3 6 ज़ार 18 और 9 3 ज़ार 27, और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में हो गए, ये कैंसल आउट। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे -13y -12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 13 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको दोबारा इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 मैंने लिखी और y की जगह 12/13 लिख दिए। अब यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, 12 6 ज़ार 72/13, ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। एलसीएम लेंगे 13, 39 ज़ार 117 और 13 1 ज़ार 1 1 इंटू 72, तो 72 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो x की वैल्यू 45/13 आ गई। अब ये देखें x की वैल्यू ये 45/13 और y 12/13, ये हमारे इस कॉर्नर के पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको फंक्शन में, ये जो फंक्शन था z फंक्शन, इसमें हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, तो फर्स्ट कॉर्नर था 0 और 3, इसका मतलब x की जगह 0 है और y की जगह 3 पुट करना। ये देखें x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 इंटू 3 तो होल टर्म 0 हो जाती है, और y की जगह 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई। अदर कॉर्नर था 9 0, इसका मतलब x की जगह 9 पुट कर दें। ये देखें 9 3 27 हो जाएगा, y की जगह 0, और इसमें x की जगह 45/13 पुट कर दिया और y की जगह ये टर्म। और यहाँ पर देखें दोनों डिनोमिनेटर में टर्म 13 है, तो 13 हमारा एलसीएम आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म सेम हो वही एलसीएम होता है, तो नोमिनेटर वाली टर्म को वैसे ही लिख लेते हैं। 45 इंटू 3 135 प्लस 12 147, डिवाइड करेंगे तो 11.307 आपका ये आंसर आ जाएगा इसका। मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, चेक करें इसमें से ये 11 है, ये 27 है, ये 3, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है 27, तो सो मैक्सिमम वैल्यू 27 है किस कॉर्नर पॉइंट पे 90 पे। लिख लें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 27 किस पॉइंट पे 90 पे, और मिनिमम सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 3, 27 11 में से सबसे 3 है ना, तो मिनिमम वैल्यू 3 है किस पॉइंट पे 03 पे, तो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू है 3 पे। I hope you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.